Hello everyone and welcome to Math and Science Simplified. Today we are going to start the chapter of limits. इस लेक्चर में हम जो है इंट्रोडक्शन लेंगे लिमिट्स का. तो आप इसे ऐसे कह सकते हो, इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स. अगले लेक्चर से हम फॉर्मली डेफिनेशंस को एक्सप्लोर करेंगे. बट आज जो है हमारा काम है बस लिमिट से इंट्रोड्यूस होना कि हाँ लिमिट का मतलब क्या होता है. लिमिट ये शब्द का मतलब क्या होता है. शब्द का मतलब तो आपको पता ही होगा. खैर, लिमिट के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है इन मैथमेटिक्स, इन कैलकुलस लिमिट्स का मतलब क्या होता है. तो ये चीज़ को मैं सबसे बढ़िया इलिस्ट्रेट इस चीज़ से कर पाऊँगा. मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है. मैंने भी कहीं पढ़ी रखा है, आपने भी शायद देख रखा हो, मुझे वो नहीं पता. बट मैं जनरली ये चीज़ के थ्रू ये चीज़ बढ़िया समझा पाऊँगा. तो मान लो आपके पास, आप किसी अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए. दो दोस्त हैं आप, मतलब मान लो दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. ये आपका एक दोस्त है फ्रेंड 1 और ये आपका एक दूसरा दोस्त है फ्रेंड 2. मतलब आप इसके बर्थडे पे गए हो, लेट से ये आप फ्रेंड 2 हो, आप इसके बर्थडे पे गए हो फ्रेंड 1 के. और इसके पास कोई केक है ऐसे करके, ये कोई केक है, केक, और मान लो 1 किलो का केक है इसके पास. अब ये आपका दोस्त जो है ये क्या करता है, ये कुछ इसका दिमाग खटकता है. ये एक काम करता है कि क्या करता है, पहले तो ये आपके पास ऊपर से देखो, मान लो आप केक को, तो ये आपका केक कुछ ऐसा राउंड सा दिखेगा. इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, उसे हम नहीं देख रहे, हम कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है. तो मान लो इसके मन में ऐसा आया कि आपको ये 1 किलो का केक खिलाएगा. बहुत आज इसका दिल किया कि हाँ चलो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इसको 1 किलो का केक खिलाता हूँ. तो इसने कैसे शुरू किया, इसने सोचा कि मैं आधा आधा करके इसको केक दूंगा और हमेशा मैं आधा 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 ऐसे करते जाऊंगा. तो इसने पहले एक बार आधा किया इसको, तो 2 टुकड़ों में आपका केक जो है बट गया. एक टुकड़ा जो है आपके फ्रेंड 1 के पास रह गया और एक टुकड़ा जो है ये आपके पास आ गया. तो मान लो आपके पास ऐसा कोई टुकड़ा है, ये ऐसे करके कोई टुकड़ा आपके पास आ गया और आपके दोस्त के पास एक टुकड़ा ऐसा ही बचा होगा. ये सेम साइड टुकड़ा आपके फ्रेंड के पास भी बचा होगा. तो ऐसे पहले तो आपके पास आधा केक आया. फिर मान लो आपके दोस्त के पास जो टुकड़ा था उसे फिर से आधा करेगा. ये आपके दोस्त का टुकड़ा है, मान लो इसे हम ये करते जाएंगे. फिर ये इसे वापस आधा करेगा, तो उसके पास अब एक क्वार्टर टुकड़ा ऐसे बच जाएगा और आपके पास 3/4 केक ऐसे करके आ जाएगा. तो अब आप खुश होने लगे. ये आपके पास है F2 के पास और ये जो है F1 के पास. तो आपके पास अब ये आ गया, आप खुश हो गए कि हाँ भाई केक तो मेरा 3/4 केक तो मिल ही चुका है, 3/4 kg केक तो मुझे मिल ही चुका है. अब और भी मिलेगा, 750 ग्राम आप कह सकते हो, आपको केक ऑलरेडी मिल चुका है. तो अब आपके दोस्त ने क्या किया, अब इसे भी आधे में बांट दिया. अब इसे भी आधे में बांट दिया तो आपके पास इसका भी आधा ऐसे करके आया, ऐसा कुछ आया आपके पास. और इसके पास क्या बच गया, इसके पास बस इतना सा है कि ये बच गया. मतलब कह सकते हो 1/8 पार्ट बच गया. ये ऐसे नहीं दिखाएंगे हम, ऐसे ये पार्ट बचा ना अपने पास, ये ऐसे था तो इसको ऐसे काट दिया. तो आपके पास अब कुछ ऐसा बच गया है. ये क्या है, 1/8 पार्ट है केक का. तो 1/8 पार्ट अब आपके पास बच गया, आपके दोस्त के पास बच गया. तो इसने वापस इसको आधा कर दिया, तो अब आपके पास इसका भी आधा एक पार्ट ऐसे करके आया, 1/16 पार्ट आपके पास वापस आ गया. तो आपके दोस्त के पास भी क्या बच गया, 1/16 पार्ट ऐसे करके बच गया. और आपके पास कितना केक आ गया, ½ kg पहले आया, फिर उसके बाद 1/4 kg आया, फिर आपके पास 1/8 kg आया, फिर आपके पास 1/16 kg आया. तो आपके पास जो है केक कुछ इस तरीके से बढ़ते जा रहा है. पहले तो उसने आपको आधा किलो केक दिया, फिर उसमें 1/4 उसने ऐड किया, फिर उसमें उसने 1/8 ऐड किया, फिर उसमें उसने 1/16 ऐड किया. फिर वापस, पता है ना उसका दिमाग खटका था उस दिन, तो वो सीधा देने के बजाय क्या करे जा रहा है, आधा आधा कर करके आपको देता जा रहा है. तो वापस अब वो क्या करेगा, 1/32 पार्ट आपको देगा. फिर यही काम वो तब तक करता रहेगा जब तक आपका पूरा केक आपके पास नहीं चला जाता. मतलब उसका पूरा केक जो है, ये 1 किलो का केक जो इसके पास था, ये पूरा का पूरा आपके हाथ में ये ऐसे करके ट्रांसफ़र नहीं कर देता. ये तब तक ये काम करता रहेगा.
अब देखो, अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, कॉमन सेंस अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ पे यूज़ करें और ये सोचें कि ऐसा कभी हो पाएगा क्या कि ये आपका जो दोस्त है, इसके पास जो ये 1 किलो का केक है, ये पूरा 1 किलो का केक ये आपको दे पाए, अगर ये काम ये कर रहा है। अगर सीधा देना चाहे तो ऑब्वियसली दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा। बट अगर ये काम, इसका दिमाग कुछ इस तरीके से खटका है और ये पूरा पागल हो चुका है कि ये क्या कर रहा है, पहले इसने आधा किया, फिर आधा 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 ऐसे करते जा रहा है, और ये आधा आधा करके ही ये आपको केक देना चाहता है। ये सीधा देगा ही नहीं, कितना भी आप इसे कुछ भी करो, गाली वाली दे दो, ये आपको पूरा केक एक बार में देगा ही नहीं। तो ये आधा आधा अगर ऐसे करके देता जाएगा तो चीज़ें टाइम के साथ ऐसे घटती जाएगी। ये 1/16 था, फिर 1/32 होगा, फिर ऐसे छोटा 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 होते जाएगा। तो आपके पास फिर आप यहाँ पे जब आए थे तब तो आप बहुत खुश हो गए थे कि 3/4 केक मिल गया। फिर बाद में आप पागल होने लगोगे कि भाई इतना कम कम क्या दे रहा है, सीधा ज़्यादा ज़्यादा देना। 1/32 पार्ट देगा, फिर सॉरी 1/32th पार्ट देगा, फिर 1/64th पार्ट देगा, फिर ऐसे करके 1/128 पार्ट देगा। वो तो बहुत छोटा हो जाएगा फिर। तो मतलब ऐसे करता जाएगा वो, और आपका दिमाग ख़राब होती जाएगा। तो ये चीज़ जो है, इस बंदे को अगर आपको 1 किलो का केक पूरा देना है तो इसे ये प्रोसेस जो है टिल इनफाइनाइट टाइम कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब अनंत काल तक ये चीज़ ये करता जाएगा, तब जाके कहीं आपको ये केक पूरा दे पाएगा। और ये चीज़ जो है आप निकालना सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हो। ये आपका और कुछ नहीं है, ये आपका एक जीपी है। इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है ये क्या है, 1/2 है, और इसका फर्स्ट टर्म भी 1/2 है। तो आप क्या करते थे, a/1 - 1/2 यानी 1 - r। तो आपको दिखेगा कि जब ये इनफाइनाइट टाइम तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा, मतलब आधा 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 ऐसे ये इनफाइनाइट बार करेगा, मतलब करते ही जाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको ये केक पूरा का पूरा दे पाएगा। और 1 किलो का केक आपको तब मिलेगा जब आप शायद ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। इनफाइनाइट टाइम आप देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कोई टाइम को महसूस कर लिया कि हाँ मैं इस समय तक पहुंच गया हूँ, तो अनंत किस बात का है आपके लिए। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, इसी के थ्रू मैं आपको इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ पे क्या देखा, उस पे जाने से पहले एक चीज़ देखते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि आपका दोस्त अगर ये प्रोसेस करता रहेगा तो कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगा कि वो आपको पूरा का पूरा केक दे दे। ऐसा वो कभी कर ही नहीं पाएगा कि वो आपको पूरा का पूरा केक 1 किलो का जो है दे पाए, क्योंकि ये करने के लिए उसे ये चीज़ जो है इनफाइनाइट टाइम्स करनी पड़ेगी, जो कि वो इन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से आप कुछ इस तरीके से नंबर्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। मान लो आपके पास कोई नंबर है, नंबर लाइन है ये आपकी, और इस पर आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से 2 को ले लेते हैं। तो मान लो आपने क्या, आपका दिमाग किसी दिन ख़राब हुआ वापस, जैसे उस बंदे का आपके फ्रेंड 1 का हुआ था, उस तरीके से आपने सोचा चलो तूने भी बहुत कुछ कर लिया, अब मैं कुछ करता हूँ। तो आपने क्या किया, आपको मैथ्स पसंद थी इसलिए मैथ्स पढ़ भी रहे हो। आपने एक काम किया, आपने सोचा कि आप 2 के तरफ जाओगे। क्या करोगे, आप 2 के तरफ जाओगे, पर किस तरीके से जाओगे, तो इस तरीके से जाओगे कि आप पहले तो यहाँ से शुरू करोगे। मान लो आप 1.9 से शुरू करोगे, और आप एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेते लेते ऐसे ऐसे करके 2 के तरफ जाते जाओगे। और आप इस तरीके से जाओगे कि आप कभी भी 2 पे खुद ब खुद पूरा का पूरा नहीं पहुंच पा रहे हो, बट आप 2 को अप्रोच करते रहोगे। मतलब आप कभी 1.9 पे गए, फिर आप क्या करोगे, आप 1.91 पे जाओगे, फिर आप 1.92 पे जाओगे, फिर आप 1.93 पे जाओगे, फिर आप क्या करोगे 1.94 पे जाओगे, फिर ऐसे चलते चलते आप कभी 1.981 पे जाओगे, फिर आप कभी 1.982 पे जाओगे। तो जैसे मेरे पास यही है 1.94 है, इससे ही अगर मैं शुरू करना चाहूँ तो मैं कभी इसके आगे 1 डाल दूंगा तो ये एक नंबर हो जाएगा, 1.942 ऐसे करूँगा ये एक नंबर हो जाएगा। फिर और भी मैं पागल हो गया, मैं 1.9423, तो मैं यहाँ पे आगे तो बढ़ रहा हूँ, मैं 1.941 से 1.942 गया, वाह क्या काम किया है, तो मैं बढ़ा तो हूँ आगे यार। फिर मैंने क्या किया, मैं 1.942 से 1.9423 पे चला गया, तो अगेन मैंने बढ़िया काम किया है, मैं बढ़ा हूँ आगे। पर ऐसे आगे बढ़ने का कोई सेंस बनता है क्या, आप कभी 2 के तरफ पहुँच ही नहीं पाओगे।
आप जो है 2 के तरफ जाना ही नहीं चाह रहे हो। अब आप बस क्या कर रहे हो, आपका मन है ऐसा कि आप जो है 2 के आसपास बस इर्द गिर्द उसके घूमते रहो, उसके पास तो जाते रहो पर कभी 2 पे पहुँचो ही मत। आपका कुछ इस तरीके से ही दिमाग सटका कि जैसे आपका दोस्त जो कर रहा था ना कि वो आपको आधा आधा केक देते जा रहा है, तो वो आपको देना तो चाहता है 1 किलो वाला केक, पर वो 1 किलो पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, वो आधा आधा करके देते जा रहा है। तो वो आधा आधा करते करते कभी ना कभी केक बच ही जाएगा, मतलब 1/32 पार्ट भी रहेगा तो उसे भी वो आधा कर सकता है, फिर उसके बाद जाएगा उसे भी आधा कर सकता है, तो वो आधा 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 हमेशा कर ही पाएगा। तो वो कभी 1 kg पे पहुंच ही नहीं पाएगा, वो तब भी पहुंच पाएगा जब वो ये प्रोसेस को इन्फाइनाइट टाइम्स कैरी करे या इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट करे। तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, 2 के तरफ तो आप जा रहे हो, बट 2 के तरफ आप किस तरीके से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो कि 2 पे कभी आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जैसे इस केस में आप 1 पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, उसी तरीके से अनलेस आप इस प्रोसेस को इन्फाइनाइट टाइम्स रिपीट करो, बट वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। प्रैक्टिस में इन्फाइनाइट टाइम्स किसी प्रोसेस को रिपीट करना इज़ इम्पॉसिबल। और अगर किसी प्रोसेस को आप किसी बहुत बड़े नंबर से रिपीट कर पा रहे हो तो उसे आप इन्फिनिटी नहीं कहोगे। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है ना। इन्फिनिटी अगर आप ऐसे कहो कि हाँ मान लो 1 के आगे अगर मैं 60 ज़ीरो लगा दूँ तो वो जो नंबर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इन्फिनिटी नहीं है। फिर आप अगर उसे पता लगा पा रहे हो कि हाँ ये नंबर जो है ये आपका इन्फिनिटी है, ये मेरे लिए इन्फिनिटी हाँ बहुत बड़ा है, तो वो आपके लिए इन्फिनिटी रहा ही नहीं तब। इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि ऐसी कोई चीज़ जो अनबाउंडेडली बढ़ती हो, अनबाउंडेडली बढ़ती हो मतलब उसके बीच में कोई रुकावट ना है और वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। या आप ऐसा कह सकते हो जो हमारे पहुंच के बिल्कुल बाहर है, ऐसी चीज़ को हम इन्फिनिटी कह देते हैं जो हमारे पहुंच के बिल्कुल बाहर है। कि हाँ मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मुझे अनंत बार करना पड़ेगा या इन्फिनिटी बार करना पड़ेगा, तो मैं कुछ ऐसा कह दूँगा कि ये चीज़ मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं इसे क्योंकि कोई नंबर नहीं दे पा रहा था। मैं ऐसा कह सकता था ना कि मुझे अपने दोस्त को अगर ऐसे आधा आधा करके कोई केक देना है तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि 1 करोड़ बार आधा आधा करता जाऊँ तो मैं 1 किलो का केक दे पाऊँगा। तो मुझे वहाँ पे भी पता चलेगा कि फिर भी कुछ ना कुछ नंबर मेरे पास रह ही जाएगा, 1 बाई नीचे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, भले ही वो बहुत छोटा है। प्रैक्टिकली अगर वहाँ पे भी देखें ना तो आप 1 किलो का केक दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी एटम्स आपके पास, ये जो आपका फ्रेंड बने ना इसके पास केक के कुछ एटम्स बच जाएंगे फिर भी। तो अगर कोई नंबर आप इसे स्पेसिफाई कर पाते तो आप इन्फिनिटी का नाम ही नहीं लेते। इन्फिनिटी का नाम आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैं कभी ये कर ही नहीं पाऊँगा, ये मेरे पहुँच के बाहर है, तभी हम इन्फिनिटी का जिक्र भी करते हैं, तभी हम इन्फिनिटी का नाम भी लेते हैं। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, मैं 2 के तरफ जा रहा हूँ और किस तरीके से जा रहा हूँ मैं कभी उस पे नहीं पहुँच रहा, मैं 2 पे परफेक्टली कभी नहीं पहुँच रहा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि 1.9 से मैंने सीधा 0.1 का जंप मारा और मैं 2 पे पहुँच गया। मैं ऐसा करना ही नहीं चाह रहा हूँ, मेरा दिमाग सटका है। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं 1.9 पे हूँ, फिर मैं 1.92 पे हूँ, मतलब मैं 2 के तरफ जा रहा हूँ, मैं कभी 2 पे नहीं पहुँच रहा। तो इसी चीज़ को हम इसी चीज़ से लिमिट्स का जन्म होता है, आप कह सकते हो कि ओरिजिन जो है लिमिट्स के कॉन्सेप्ट का कुछ इसी तरीके से हुआ था। ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस लोगों ने की होगी, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि हम कुछ ऐसा करें। जैसे मान लो आप कोई फंक्शन अज्यूम करो, एग्जांपल के लिए आप मान लो एक फंक्शन x² + 1 मान लो, और इसमें मान लो आपको कोई कह दे, लिमिट को हम कैसे अब दिखाते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब देखो इसी चीज़ को एक और चीज़ से हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोट नहीं एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं 2 के तरफ कौन से तरफ से गया, लेफ़्ट तरफ से गया, यानी मैंने 2 को अप्रोच किया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 को अप्रोच ही कर रहा हूँ ना, बट मैंने 2 को कहाँ से अप्रोच किया, उससे थोड़ी छोटी वैल्यू से अप्रोच किया, मतलब मैंने 1.9 से शुरू किया। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि 2 के तरफ मैं जा रहा हूँ और कुछ इस तरीके से जाऊँ कि मैं 2.1 से उसके तरफ जाना शुरू करूँ। तो 2.1 से शुरू किया, 2.01 पे गया, 2.001 पे गया, फिर 2.0001 पे गया, फिर 2.0001 पे गया, 01 पे गया। तो ऐसे करके मैं 2 के तरफ तो जा रहा हूँ, मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, पर मैं ऐसे कभी 2 के तरफ पहुँच नहीं पाऊँगा। मैं अगर कहना भी चाहूँ ना कि मैं 2 पे पहुँच रहा हूँ,
तो ये प्रोसेस मुझे इनफाइनाइट टाइम्स करना पड़ेगा, तब कभी मैं कह पाऊँगा कि हाँ मैं 2 पे चला जा चुका हूँ। बट इनफाइनाइट टाइम्स में कभी ये प्रोसेस कर ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं ऐसा कहूँगा कि मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं यही कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कह दूँ कि अगर मुझे 2 पे नहीं जाना है और 2.1 से 2 के तरफ हमेशा जाते रहना है। क्या कहा मैंने, फिर से सुनना, मुझे 2 पे नहीं जाना है बट मुझे 2.1 से 2 के तरफ अप्रोच करना है। मतलब मैं 2 के तरफ तो जाता रहूँगा पर मैं परफेक्टली 2 पे कभी जाऊँगा ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं करता जा सकता हूँ। मतलब मैं ये प्रोसेस जो है ना, ये मैं कितने भी बार कर सकता हूँ, क्योंकि मैथ्स में हम ये भी चीज़ बहुत बार आप पढ़ ही चुके होंगे कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। मतलब ऐसा कुछ है, मान लो 2 है और 2.000000000 जितने बार ज़ीरो जान सकते हो 1 है। तो ये जो इतने कम दूरी पे जो नंबर्स हैं, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे। अब इनफाइनाइट जब हमने बोल दिया ना, तो इससे हमारा मतलब है कि इसके बीच में कितने नंबर्स हैं हम नहीं जान सकते। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे, बहुत। कोई वैल्यू आप उसे दे नहीं सकते हो, वो बस आप ऐसे कह सकते हो कि हाँ इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो हम कह देते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इसी तरीके से आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स को जो है, आप एक काम करो, पहले तो इस तरीके से मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसकी लिमिट निकालो, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 2 माइनस। अब मैं यहाँ पे लिमिट के कॉन्सेप्ट को, लिमिट को फॉर्मली यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की ना कि मैं 2 के तरफ जा रहा हूँ, तो 2 के तरफ जाने को कुछ हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यह एक्स एक्सिस है मान लो। तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को 2 के तरफ लेके जा रहा हूँ, और 2 के तरफ मैं एक्स को दो तरीके से लेके जा सकता हूँ। ये इसका तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि एक्स अप्रोचिंग 2 और एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2, एक्स अप्रोचेस 2 ऐसे हम कह सकते हैं, या एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2। अब मैं इस चीज़ को भी दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं x को 2 के तरफ लेके जाऊँ 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू से, तो उससे हम ऐसे दिखा देंगे 2 माइनस। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ x को 2 के तरफ लेके जाऊँ उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से, तो मैं उसे दिखा सकता हूँ x टेंड्स टू 2 प्लस से। तो x टेंड्स टू 2 माइनस का क्या मतलब है, यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे हम क्या कहते हैं पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसे जनरली कहते हैं। मतलब इसे तो नहीं कहते, इस तरीके से हम 2 के तरफ जाते हैं, हम कहते हैं कि वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। इसे आप लिख लेना x टेंड्स टू 2 माइनस, इसे हम x टेंड्स टू 2 माइनस जैसे बार बार कहेंगे, इम्प्लाइज वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम अ वैल्यू जस्ट स्मॉलर देन 2 और फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे कह सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है कि आप 2 पे कभी नहीं पहुँचे, बट 2 से कुछ छोटे नंबर से आप उसके तरफ जाते रहे। और x टेंड्स टू 2 प्लस का क्या मतलब है, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 फ्रॉम अ वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 2 और फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ 2। तो अब ये जो है, इस चीज़ को हम फंक्शंस में घुसेड़ सकते हैं। जैसे मैं मान लो x² + 1 की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं x² + 1 जो है ना, इसकी वैल्यू को देखना चाहता हूँ। तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, तो मेरा वेरिएबल x है, तो x के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहूँगा। तो मान लो मैं उस जगह पे एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर देखना चाहता हूँ। मैं क्या देखना चाहता हूँ, एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर देखना चाहता हूँ व्हेन x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। तो जब आपका x जो है इन x² + 1, x आपका x² + 1 में जब 2 के तरफ जा रहा है, तब मैं एफ ऑफ एक्स का, यानी हमारा जो फंक्शन है उसका बिहेवियर चेक करना चाहता हूँ। तो इसमें भी मैं दो चीज़ें करूँगा, या तो मैं आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसके तरफ कहाँ से जाऊँगा, 2 के थोड़े छोटे नंबर से जाऊँ, यानी 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जाऊँ, या तो मैं 2 के राइट हैंड साइड से जाऊँ। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स को अप्रोच करना, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना या एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर चेक करना। और किस तरीके से करना कि आप x को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम अ वैल्यू जस्ट स्मॉलर देन 2। आप 2 को अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम अ वैल्यू जस्ट स्मॉलर देन 2। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से दिखाते हैं, हम इसे कहते हैं LHL,
लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी हम एफ ऑफ एक्स का बिहेवियर देख रहे हैं या एफ ऑफ एक्स किस वैल्यू के तरफ जा रहा है ये देख रहे हैं। जब आपका एक्स जो है वो 2 के तरफ जा रहा है, और 2 के तरफ भी कैसे जा रहा है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वी आर checking the values to which f of x is approaching, f of x is going, ऐसे कह दो, और f of x is taking। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो f of x है ना, वो x टेंडिंग टू 2 माइनस पे आप जिस तरीके से भी 2 के तरफ जाओ, मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो उसमें आप, मैं ऐसा कह दूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसमें क्या होगा, आप 2 से छोटी छोटी वैल्यूज़ लोगे, मतलब आप कभी f of x में 1.9 डालोगे, फिर 1.90 डालोगे, फिर 91 डालोगे, सॉरी वो तो एक ही हो गया, 1.92 डालोगे, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको 1111 मिलती जाएगी। तो लिमिट आपका कुछ इस तरीके से भी बिहेव कर सकता है कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू देती जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे गोइंग और एफ ऑफ एक्स इज टेकिंग, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 पे था, मतलब 1.1 पे था, फिर 1.01 पे आया, फिर 1.001 पे आया। तो इस केस में हम कहेंगे कि लिमिट जो है, या आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 के तरफ जा रहा है, तो उस केस में भी लिमिट 1 होता, और हमेशा 1 ले रहा है तो उस केस में भी लिमिट 1 ही होगा। व्हेन x is being approached, when 2 is being approached, x is equals to 2 is being approached from values just smaller than x is equals to 2, और फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, ऐसे भी लिख लेना। तो इसका मतलब क्या है, आप f ऑफ x में जो है ऐसे डालोगे, पहले f ऑफ 1.9 निकालोगे, फिर f ऑफ 1.91 निकालोगे, फिर आप f ऑफ 1.92 निकालोगे, फिर आप f ऑफ 1.93 निकालोगे। मेरा टंग कई बार ट्विस्ट होता रहता है ऐसे, तो वो आप ज़्यादा ये मत करना। 1.9 का स्क्वायर प्लस 1, 1.91 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1.92 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंपल सा कॉमन सेंस लगाए, तो जैसे जैसे मैं अब किसी इंस्टेंट पे मान लो ऐसे चला गया 1.993 ऐसे कुछ वैल्यू पे, तो मैं 2 के तरफ जाते जा रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2। तो मेरा यहाँ पे जो फंक्शन है ये मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसका जो स्क्वायर है, ये जो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है मेरा किसके तरफ जाएगा, 2 के स्क्वायर के तरफ जाएगा, यानी 4 के तरफ जाएगा। और प्लस वन तो हर जगह है ही, तो 4 + 1 यानी एक्स स्क्वायर जो है, अगर बस एक्स स्क्वायर होता मान लो, तो वो किसके तरफ जाता, तो 1.9 का स्क्वायर कुछ 4 के करीब आएगा, 1.91 का स्क्वायर फिर कुछ 4 के करीब आएगा। तो ऐसे ऐसे डालते जाओगे तो आप 4 के करीब जाते जाओगे। तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर अगर बस होता तो लिमिटिंग वैल्यू 4 की तरफ जाती, बट हर जगह +1 है, तो इसलिए आपका लिमिटिंग वैल्यू किसके तरफ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स जो है आपका 5 के तरफ जा रहा है जब आप इस तरीके से चेक कर रहे हो। तो यानी आप कह सकते हो कि जब आप एक्स स्क्वायर + 1 की वैल्यू निकाल रहे हो या एक्स स्क्वायर + 1 को देख रहे हो कि वो कौन सी वैल्यूज़ ले रहा है या किस वैल्यू के तरफ जा रहा है, और कब देख रहे हो, जब आप x इज इक्वल्स टू 2 के तरफ जा रहे हो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, या आप x इज इक्वल्स टू 2 के तरफ जा रहे हो फ्रॉम द वैल्यूज़ जस्ट स्मॉलर देन x इज इक्वल्स टू 2, तब आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो f ऑफ x है वो 5 के तरफ जा रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, और लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा आप कह सकते हो। और सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, इसे आप कैसे कह सकते हो, इन्हें हम वन साइडेड लिमिट कहते हैं। RHL और LHL, इसका मतलब क्या होता है, वन साइडेड लिमिट, मतलब आप एक तरफ से 2 को अप्रोच कर रहे हो।
और दोनों तरफ से अप्रोच करने को हम लिमिट सीधा कहते हैं। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपका वन साइडेड लिमिट जो है दोनों तरफ से सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए। मतलब x=2 पे जो वन साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, दो ही करती हैं, या तो आप राइट से आप 2 के तरफ चले जाओ या तो लेफ़्ट से चले जाओ। तो अगर लेफ़्ट से 2 के तरफ जा रहे हो तब भी एफ ऑफ एक्स सेम वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है या सेम वैल्यूज़ ले रहा है। और जब आप राइट हैंड साइड से 2 की तरफ जा रहे हो, मैंने राइट या लेफ़्ट ऐसा कुछ बोला था तो उसका उल्टा मान लेना। और अब जब उल्टे तरफ से 2 के तरफ जा रहे हो तभी अगर आपकी एफ ऑफ एक्स सेम वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है या सेम वैल्यूज़ ले रहा है, तब हम कहते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। तब हम कहते हैं कि हाँ, आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है अगर दोनों तरफ से आपका जो फंक्शन है वो सेम ही वैल्यू को अप्रोच करे। तो इसके नीचे भी आप यही सेम चीज़ लिख लेना, बट चेंज इसमें क्या आएगा, वी आर चेकिंग द वैल्यूज़ टू विच एफ ऑफ एक्स इज़ गोइंग और एफ ऑफ एक्स इज़ टेकिंग व्हेन x=2 इज़ बीइंग अप्रोच्ड फ्रॉम वैल्यूज़ जस्ट ग्रेटर देन x=2। इस केस में जस्ट ग्रेटर देन बस यहाँ पे चेंज होगा, आप स्मॉलर देन के जगह ग्रेटर देन डाल दोगे। और फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ x=2। तो इस केस में भी एफ ऑफ एक्स आपका x² + 1 है, तो एफ ऑफ पहले आप 2.1 निकालोगे, फिर एफ ऑफ 2.01 निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, एफ ऑफ 2.001 निकालोगे। तो ऐसे आप निकालते जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे पहले तो 2.1 का स्क्वायर + 1 आएगा, फिर 2.01 का स्क्वायर + 1 आएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा। मैं सीधा सीधा समझा दे रहा हूँ, अब समझ ही गए होंगे। 2.1 का स्क्वायर 4 से थोड़ा बड़ा होगा, 2.01 का स्क्वायर फिर 2.1 के स्क्वायर से तो छोटा होगा और 4 से अभी भी थोड़ा बड़ा होगा, फिर 2.001 का स्क्वायर अगेन 4 से बड़ा होगा बट 2.01 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम अपने x को 2 के तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारा x² जो है वो किसके तरफ जा रहा है, 4 के तरफ जा रहा है। राइट हैंड साइड से भी जब लेके जा रहे हैं तभी सेम चीज़ दिख रही है और हर जगह +1 जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा लिमिट x → 2 + x² + 1 जो है ये किसके तरफ जा रहा है, 5 के तरफ जा रहा है, x → 2 +। तो इस केस में जब दोनों तरफ से सेम बिहेवियर आपका फंक्शन दिखा है, एफ ऑफ एक्स जो है दोनों तरफ से अगर सेम बिहेवियर दिखा है, तो इस केस में हम कहते हैं कि इफ़ LHL = RHL at x=a, then we say that limit x → a f of x exists and it is equal to the values of LHL and RHL। तो वो लिख लेना। तो अगर वन साइडेड लिमिट्स जो है वो सेम आए एट x=a, कोई भी वैल्यू x=a, तब हम कहते हैं कि लिमिट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट्स, लिमिट x → a f of x exists if LHL at x=a and RHL at x=a is same। और इससे कोई लेना देना इसका नहीं होता है कि उस पॉइंट पे आपका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एट x=a आपका जो है एफ ऑफ ए जो है ना ये अनडिफाइंड हो, ऐसा हो सकता है। कई लोग जो है एफ ऑफ ए से इसे ये करने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि फंक्शन उस केस में अनडिफाइंड हो बट आपका जो है लिमिट आ रहा हो उस केस में। पर लिमिट x → a f ऑफ x जो है ये आपका एग्जिस्ट करे, ऐसा हो सकता है जबकि आपका एफ ऑफ ए अनडिफाइंड है। मतलब एफ ऑफ ए के वैल्यू से लिमिट को कोई मतलब नहीं होता है। लिमिट में तो हम ये करते हैं, हम एफ ऑफ ए नहीं लेते हैं, हम x=a के आसपास जो है आपका फंक्शन कौन सी वैल्यूज़ लेता है ये चेक करते हैं। तो जैसे अगर मैं इसे ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको इस केस में कि मतलब मान लो आपका कोई ऐसा फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है जो x=a पे कोई वैल्यू नहीं लेता है। मतलब आपका ये जो है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा है,
ये ब्रेक दिखाने का मतलब, या ये फील्ड सर्कल हम इसे कहते हैं, ये दिखाने का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा है। तो मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू होती तो वो कुछ अल्फ़ा हो जाती, और फिर यहाँ से ऐसे करके आगे चला गया। तो यहाँ पे जब आप x इज इक्वल्स टू ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो यहाँ से आप आओगे, तो यहाँ से मतलब आप कुछ इस तरीके से इसके ही पास आओगे। यानी मैं अगर कहूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर ये किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो वो जो है इस केस में आपका बराबर है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स के। क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरफ से भी x इज इक्वल्स टू a की तरफ जा रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है अगेन मेरे इसी फील्ड सर्कल के तरफ आएगी। ये फील्ड सर्कल पे कभी पहुंच नहीं पाएगी बट इसके तरफ जा रही होगी, और ये किसके बराबर है इस केस में? अल्फ़ा के बराबर है। बट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अनडिफाइंड, मतलब कुछ वैल्यू है ही नहीं वहाँ पे। तो आपका जो है अल्फ़ा रेंज में तो नहीं है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ नॉट इन रेंज, बट फिर भी हमारा जो है लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स जो है ये अल्फ़ा के ही बराबर है इस केस में, क्योंकि LHL और RHL बराबर है ऑब्वियसली, इसलिए। तो देखा ऐसे हो जाता है कई बार। और अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, या सीधा सीधा बोलूँ तो LHL एट x इज इक्वल्स टू a एंड RHL एट x इज इक्वल्स टू a अगर सेम ना हो यानी इक्वल ना हो तो उस केस में हम सीधा कह सकते हैं कि लिमिट उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x इज इक्वल्स टू a। लिमिट एज अ होल एग्जिस्ट नहीं करेगी। हो सकता है कि आपका ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो और ये खुद कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ले रहे हो, बट अगर वो इक्वल नहीं होगा तो हम एज अ होल कहेंगे कि लिमिट आपकी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सीधी सी बात है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से आपका एक कोई अनडिफाइंड हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू a माइनस जब आप निकालने गए तो आपको पता चला कि ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू ले ही नहीं रहा है। मतलब जब मैं मान लो 2 के तरफ जा रहा हूँ तो जब मैंने 1.9 लिया तो ये 1000 वैल्यू लेने लगा, कोई फंक्शन है ऐसा मान लो बिहेव कर रहा है। जब मैं 1.91 पे गया तो ये 999 लेने लगा, फिर जब मैं 1.92 पे गया तो ये कुछ 1001 लेने लगा, फिर मैं 1.93 पे गया तो ये कुछ 2002 लेने लगा। तो यहाँ से कोई पैटर्न दिखता हुआ नज़र ही नहीं आता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये कोई परफेक्ट वैल्यू यहाँ पे ले ही नहीं रहा है। तो जब ऐसा फ्लक्चुएटिंग लिमिट आ जाए ना तो उस केस में भी हम कहते हैं कि LHL या RHL आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, और उस केस में ऑब्वियसली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी एक तरफ से भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आपका लिमिट एज अ होल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स जो है ना ये आपके दोनों वन साइडेड लिमिट्स को ही अपने अंदर समा के रखता है। मतलब इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि दोनों तरफ से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, और दोनों तरफ से अगर सेम बिहेवियर दिखता है तभी ये एग्जिस्ट करेगा। दोनों तरफ से अगर सेम बिहेवियर ना दिखे तो ये एग्जिस्ट ही कैसे कर पाएगा, क्योंकि आप ए के तरफ जा रहे हो और ए के तरफ तो आप दोनों तरीक़ों से जा सकते हो, तो दोनों तरीक़ों से सेम चीज़ आनी चाहिए। सेम चीज़ नहीं आ रही है मतलब आपका लिमिट एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आई होप मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इनफॉर्मल वे में चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और मैं होप करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो लिमिट्स का समझ में आ गया होगा। हमने कोई बहुत हाई फाई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिया ये चीज़ समझाने के लिए, मैंने एकदम सिंपल रखने की कोशिश की है जिससे आपको समझ में आए। और मान लो अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ जिससे मैं ये चीज़ इलस्ट्रेट कर पाऊँ कि कब ऐसा नहीं होता है कि मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो वो आपका ऐसे तब हो सकता है कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो ये अगर आपको बोल दिया जाए तो इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि आप 1 के तरफ जाओगे, और किस तरीके से जाओगे? एक बार तो 1 के लेफ़्ट हैंड साइड से जाओगे और एक बार तो 1 के राइट हैंड साइड से जाओगे। तो मतलब पहले मान लो मैंने इसमें मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड से जाना शुरू किया तो 0.9 लिया, फिर 0.92 लिया, फिर
993 लिया, तो मतलब मैं यहाँ पे 1 के तरफ जा रहा हूँ, पर हर बार जो है मेरा फंक्शन जो है ये 0 0 ही आते जा रहा है। सॉरी, 0 0 नहीं आएगा, यहाँ पे पहले 0.9 आया, फिर 0.92 आया, फिर 0.993 आया। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। फिर 0.9984 लिया, तो अगेन यही जो चीज़ है ये यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से x = 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो है LHL क्या आ रहा है, इस केस में LHL ही आएगा ना, वो क्या आ रहा है 1 के तरफ, मतलब ये वैल्यूज़ जो है आपकी 1 के तरफ जा रही हैं। वहीं पे जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है, 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, फिर 1.0001, तो इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा, मैं बार बार यहाँ पे क्या ही बोलूँ, 0.1 आ रहा है, फिर 0.01 आ रहा है, फिर 0.001 आ रहा है, फिर 0.0001 आ रहा है। तो इस केस में आपका जो है RHL किसके तरफ जा रहा है, मतलब आपका फंक्शन किसके तरफ जा रहा है, 0 के तरफ, तो इसलिए RHL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। वो दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ मान लो L1 है और ये मान लो कुछ L2 है, L1 1 है और L2 0 है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डज़ नॉट एग्जिस्ट। डज़ नॉट एग्जिस्ट को मैं ऐसे DNE से बोल दिया करूँगा, तो ऐसा हम कहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने 2 पेजेस में ही बहुत सी चीज़ें बताई है, बोल चाल में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है, लिखी बहुत सी चीज़ें तो नहीं है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बस लिमिट्स की फील दिलाने के लिए ये लेक्चर लिया था मैंने, तो आई होप वो तो आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम फॉर्मली डिफ़ाइन करेंगे और जो डेफिनेशंस है वो मैं ज़्यादातर लिख के ही लाऊंगा और उससे फटाफट एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लेते हैं लिखने विखने में, तो लिखने जाएंगे तो टाइम पास होगा। और बहुत सी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे ये सब जो हैं ये सब हम वहाँ पे लिखते हैं, तो वो सब तो मैं लिखा चुका हूँ, तो वो सब आपका काम है लिखना लिखना, तो मेरा तो काम है एक्सप्लेन करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो और मैं शायद 1 से 2 लेक्चर्स लूँगा ये सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। उसके बाद तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम फटाफट प्रॉब्लम्स करेंगे। और प्रॉब्लम्स भी हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे, आपने जो प्रॉब्लम्स मैं लूँगा वो प्रॉब्लम्स आपने देखे नहीं होंगे कहीं पे, मैं सीधा बता रहा हूँ कि मतलब यूट्यूब पे बहुत कम लोग वैसे प्रॉब्लम्स लेते हैं। मैं इतने अच्छे अच्छे प्रकार के प्रॉब्लम्स लूँगा, इनिशियली तो नहीं, स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब इलिस्ट्रेट करने के लिए इजी प्रॉब्लम्स लेने ही पड़ेंगे, बट बाद में हम लेवल को बहुत ज़्यादा रेज़ करेंगे, अच्छे अच्छे बहुत प्रॉब्लम्स लेंगे। मैं होगा तो अलग से ही कोई सीरीज़ निकाल दूँगा जिसमें मैं प्रॉब्लम्स ले रहा रहूँगा। तो ठीक है, आई होप पसंद आया होगा आपको।